डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नरूटो अपने ज़्यादा शेडो क्लोन बनाता है और उससे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे कैसा भी कर कर अपने चाकरा की मदद से रोकना होगा पानी को। और यहाँ पर रात हो जाती है और नरूटो ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता है। काकाशी सेंसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुमने ट्रेनिंग रुकाया, पर तुम इतना गुस्सा तो मत हो, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारे साथ और भी कोई है जो तुम्हारे ऊपर जिसको नज़र रखनी है और उसे भी ट्रेनिंग करनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम तो पूरी रात भी कर सकते हो, मुझे पता है। और ज़रा उधर देखो, जो तुम्हारा साथ देना है उसकी हालत क्या हो गई है। और तभी नरूटो कैप्टन यामाटो को देखता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। नरूटो कैप्टन यामाटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलते हैं कैप्टन यामाटो के साथ क्या हुआ। काकाशी सेंसे बोलते हैं कैप्टन यामाटो ऐसे बैठे बैठे उन्हें ठंड लग गई है और इसलिए वो बीमार हो गए हैं। और कैप्टन यामाटो ऐसे बैठे रहते हैं। हिडान और काकाजू जा रहे होते हैं कलेक्शन ऑफिस जहाँ ब्लैक मार्केट है और वो काकाज जो चिरिकू है उसको बेचने वाले हैं 30 मिलियन जेनीज में। और हिडान बोलता है कि बस तुम पैसे के लिए ही रहते हो, हम पैसे के लिए इसे क्यों भेज रहे हैं। काकाजू बोलते हैं कि ये हमारा काम है और हमें ये करना ही होगा और इसे ब्लैक मार्केट लेके जानी होगी। और वो लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पर आसुमा सेंसे को चिरिकू के बारे में बैड फीलिंग आ रही होती है और वो सोच रहे होते हैं कि चिरिकू कैसा होगा, उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। यहाँ पर कुरानाई सेंसे अपने पौधों को पानी दे रही होती है और तभी आसुमा सेंसे कुरानाई सेंसे को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सॉकरा रहती है वो अपनी फूड पिल्स बना लेती है नरूटो के लिए, जो उसे ट्रेनिंग में काम आने वाले हैं। वो यहाँ पर आती है नरूटो के लिए और उसके खड़े होकर ट्रेनिंग देख रही होती है। वो सोचती है कि वो नरूटो को फूड पिल देगा और तभी पीछे से साई आता है। सॉकरा बोलती है तुम हमेशा की तरह ऐसे खड़े थे कि जैसे तुम खड़े ही नहीं हो। साई बोलता है मैं तुमसे पहले खड़ा था और मैं सोचा कि तुम यहाँ पर देख लो। और वो बोलता है कि तुमने यहाँ पर क्या लाई हो। सॉकरा बोलती है कि मैंने फूड पिल लाई हूँ। और साई बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है और वो अपने बहुत ज़्यादा शेडो क्लोन बना रहा है और अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है और इसलिए हमें उसी ट्रेनिंग जो हो रही है उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसलिए तुम एक काम करो और अपना जितना भी जो बोलना है उसे वो एक चिट्ठी में लिख लो और उस चिट्ठी में लिखकर तुम इस जो अपना फूड पिल बनाई हो उसमें डाल दो, जिससे नरूटो परेशान नहीं होगा। सॉकरा बोलती है हाँ बिल्कुल, और इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। और उसमें वो एक नोट रख कर अपना फूड पिल रखती है और वहाँ से चले जाती है। काकाशी सेंसे यहाँ पर अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सॉकरा यहाँ पर आई है और नरूटो के लिए कुछ दे कर गई है। और वो देखते हैं तो वो फूड पिल रहती है। यहाँ पर नरूटो अपने चाकरा ट्रेनिंग की मदद से पानी को रोकने की कोशिश करता है और उतने में काकाशी सेंसे बोलते हैं कि चलो अब बस हुआ, अपने शेडो क्लोन को एक साथ लो और जितनी भी ट्रेनिंग तुम याद करो अपना एक्सपीरियंस कि क्या क्या हुआ है। नरूटो अपनी शेडो क्लोन वापस ले लेता है और उसे याद आ रहा होता है। तभी काकाशी सेंसे नरूटो के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सॉकरा ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गया है और यहाँ पर लिखा रहता है कि नरूटो तुम बहुत जल्दी ट्रेनिंग करना और बहुत जल्दी अपना जुत्सु सीख लेना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फूड पिल भेजी हूँ। नरूटो फूड पिल को उठाता है और वो बोलते हैं कि सॉकरा ने मेरे लिए फूड पिल भेजा है और उस फूड पिल को मुंह में डालता है। और वो बोलते हैं कि ये सॉकरा, इसे तो टेस्ट की कुछ परवाह ही नहीं है, इसने ये क्या बना के मुझे दे दिया है। और नरूटो खाने के बाद परेशान हो जाता है। नरूटो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बस हल्का सी पानी उड़ा पाता है, पर वो पूरी तरीके से पानी को रोक नहीं पाता है। और वो यहाँ पर साई और ऐसा करते करते दिन चले जाते हैं। साई और सॉकरा देख रहे होते हैं और ऐसा करते करते एक दिन 2 दिन ऐसे जा रहे होते हैं और नरूटो अपनी ट्रेनिंग रुकता नहीं है, वो बिना हार माने अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। सॉकरा वापस आती है और यहाँ पर वो फूड पिल में अपना एक नोट डाल के जाती है। वो जा रही होती है और जाते जाते उसके सामने कोई मिलता है जो सॉकरा को बोलता है मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो दोनों बैठकर बात करते हैं और वो कोई और नहीं, वो इरुका सेंसे रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग कितने बड़े हो चुके हो, मुझे देखकर तुम्हें गर्व होता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हैं। तुम टाइम के साथ ये जनरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है और कितने तुम बड़े होते जा रहे हो।
नरूटो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मैंने तो नरूटो से ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नरूटो जो हर वक्त ट्रेनिंग से भागता रहता था वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होगा, और वो इतनी ट्रेनिंग कर रहा है दिन रात जो पहले कभी नहीं करता था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही नरूटो है। तभी यहाँ पर जो गार्ड रहते हैं वो उस आदमी को देखकर चौंक जाते हैं और वो अंदर विलेज के आता है। वो कोई और नहीं, वो यहाँ का मॉन्क रहता है। वो मॉन्क लेडी जुनाटी के पास आकर सब कुछ बताता है कि आखिर वहाँ पर अकात्सुकी ने क्या किया, और अकात्सुकी आ गई थी और उसने कहा कि वो लोग कलेक्शन ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पर शिजुने और बाकी सब सुन लेते हैं। लेडी जुनाटी शिजुने को बोलती है कि सभी जितने हो सकते हैं उतने जोनिन को बुलाओ, और यहाँ पर लेडी जुनाटी उन सभी जोनिन को इकट्ठा कर कर बोलती है कि फायर टेम्पल पे अकात्सुकी ने हमला कर दिया है और तुम लोगों को अलग अलग टीम बनाकर जाना है। जैसे तुम अलग अलग टीम बनाकर उन अकात्सुकी को ढूंढ सकते हो। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि फायर टेम्पल पे कौन जाएगा, और यहाँ पर लेडी जुनाटे थोड़ी शांत हो जाती है और वो सोच रही होती है, क्योंकि जो आसुमा सेंसे है वो 12 गार्डियन निंजास में से भी एक है, और जो चिरिको और आसुमा है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे दोस्त है। और अगर वो बता देंगे कि चिरिको को चोरी करके लेके गई यानी किडनैप करके, तो आसुमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और वो बोलते कि आसुमा तुम जाओगे फायर टेम्पल, और बाकी टीम जो है वो दो दो करके ऐसा ऐसा करके अलग अलग होकर जो अकात्सुकी है उससे ढूंढेगी अलग अलग जगह पर, और जैसी अकात्सुकी मिलेगी वैसे ही फ़ौरन कर मैसेज कर देना। और यहाँ पर जो शिकामारू रहते हैं वो बाकी सब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। यहाँ पर चोजी और इनो एक टीम में रहते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं, और शिकामारू आसुमा सेंसे शिकामारू और जो बॉडीगार्ड रहते हैं वो एक टीम में रहते हैं। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि चलो हमें निकलना है फायर टेम्पल के लिए। यहाँ पर वो कुरानाई सेंसे को देख रहे होते हैं, जो कुरानाई सेंसे बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग बॉडीगार्ड और बाकी सब जा रहे होते हैं, और यहाँ पर आसुमा सेंसे भी आगे बढ़ रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि आप जो चिरिको है उसको तो पहचानते ही होगे। और आसुमा सेंसे बोलते हैं हाँ मैं चिरिको को जानता हूँ, वो मेरे साथ था। और यहाँ पर जो हमारे काकाशी सेंसे रहते हैं वो जो फूड पिल रहती है वो नरूटो को देते हैं, और यहाँ पर नरूटो उस फूड पिल वाली बैग जो बास्केट रहती है उसको देखता है। यहाँ पर सॉकर अपने घर पर रिटर्न आती है और वो घर पर खिड़की के पास बैठकर अपनी पुरानी फ़ोटो रहती है, और पुरानी फ़ोटो लेकर अपनी पुरानी यादें सोच रही होती है। और वो फ़ोटो को देखकर याद करती है कि टीम 7 कैसी थी। उसे याद आता है कि नरूटो पहले बहुत ही ज़्यादा शरारती था और वो बच्चे जैसा था, और वो याद कर रही होती है कि हम अब बहुत बड़े हो चुके हैं। वो अपने भी याद कर रही होती है जहाँ पर सॉकरा बोलती है कि तुम लोग इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे चाकरा ट्रेनिंग। और यहाँ पर जो सॉकरा है वो सभी के बारे में सोच रही होती है, और वो बोलती है कि कितना जल्दी वो बड़े हो गए। उसके बाद वो सास्के को देखती है और वो बोलती है कि सास्के बहुत ही ज़्यादा दूर चले गया है हम लोगों से। नरूटो भी यहाँ पर सॉकरा की चिट्ठी से याद कर रहा होता है यादों के, और सॉकरा उस पर लिखती है कि हम याद करो हम पहले कितने अच्छे थे और टीम 7 कैसी थी। और यह नरूटो अपनी टीम 7 को याद करता है और वो बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सास्के को लेकर आऊँगा, चाहे सास्के कितना भी दूर चले जाए मैं अपनी ट्रेनिंग करूँगा। और वो अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता है रात से, और वो रात से ही अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बोलता है मुझे ये करना होगा, मुझे अगर सास्के को बचाना है और सास्के को सरपास करना है, सास्के के आगे जाना है, तो मुझे ये करके रहना होगा। मैं ऐसी तरीके से हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा। और उसके बाद नरूटो अपनी चाकरा की ट्रेनिंग की मदद से पानी को रोकने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो इतने जल्दी कर लेगा, क्योंकि जो चाकरा ने ट्रेनिंग रहती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी रहती है, उसमें 1 साल 2 साल 6 महीने कितने भी लग जाते हैं, पर नरूटो ने तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दिया। नरूटो यहाँ पर बहुत खुश होता है और वो अपने क्लोन्स को एक साथ लेता है, और जैसे वो अपने क्लोन्स को लेता है उसको वो थकान महसूस होती है जो उसके क्लोन कर रहे होते हैं, और वो बेहोश हो जाता है। काकाशी सेंसे नरूटो की हालत देखकर बोलते हैं मुझे पता है कि अब नरूटो को कौन सा डोज देना चाहिए, और इसके बाद नरूटो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर वो नरूटो को उठाकर लेकर जाने के लिए चले जाते हैं।